श्री गणेशाय नमः। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 16 शीतला सप्तमी व्रत। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें शीतला सप्तमी व्रत के बारे में बताता हूँ, जो शीघ्र फलदायी है। इसके लिए श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दीवार पर बावली बनाकर उसमें अशरीर रूपी संज्ञक दिव्य रूपधारी 7 जल देवों के चित्र बनाएं तथा 16 प्रकार के उपचारों से जल देवी की पूजा कर उसे दही, ककड़ी और भात नैवेद्य स्वरूप अर्पण करें। इनका वायन केवल ब्राह्मणों को ही दे। इस तरह 7 वर्ष तक निरंतर व्रत करके प्रतिवर्ष 7 सौभाग्यवतियों को भोजन देकर ही उद्यापन करें। सोने के एक बर्तन में 7 जल देवों की मूर्तियां रखकर प्रथम दिन अपने पुत्र के साथ व्रती को उनका पूजन करना चाहिए। द्वितीय दिवस प्रातःकाल ग्रह होम के साथ साथ चरु होम भी करें। पूर्व समय में जिन्होंने यह व्रत किया था और उन्हें जो फल मिला था, उनके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। वह कथा इस प्रकार है। सौराष्ट्र प्रदेश की शोभन नगरी में एक अति धार्मिक विचारों वाला धनवान रहता था। उसने वहाँ निर्जल तथा बियावान वन में एक बहुत विशाल पानी की बावली खुदवाई। बावली के लिए उसने काफ़ी धनराशि व्यय की। राहगीर तथा पशु पक्षी उसके जल से अपनी प्यास बुझाते थे। वह बावली बहुत मजबूत और टिकाऊ थी। वहाँ पर विश्राम करने के लिए उस धनी ने एक अत्यंत रमणीय बगीचा भी बनवाया, जहाँ पर राहगीर ठहरते थे। परंतु जब उस बावली का पानी सूख गया तो वह धनी अति दुखी हुआ और भगवान से बोला, हे प्रभु, मेरी मेहनत तथा धन व्यर्थ हो गया। इन्हीं विचारों से ग्रस्त वहाँ पर वह धनी दुखी हो रात को जब सो रहा था तो स्वप्न में जलदेव ने दर्शन दिए और बावली को पुनः पानी से भरने का उपाय बताया। अतः हे धनद, वह तुम मुझसे सुनो। यदि तुम अपने पौत्र की बलि दे दो तो यह बावली तुरंत मीठे जल से भर जाएगी। यह सुनकर धनिक पहले तो विचलित हुआ, परंतु घर आकर उसने स्वप्न की बात अपने पुत्र द्रविड़ से कही। यह सुनकर वह धर्मात्मा पुत्र बोला, हे पिताश्री, इस शरीर को जन्म देने वाले तो आप ही हैं, अतः ये दोनों आपकी आज्ञानुसार ही आचरण करेंगे। आप किसी प्रकार का सोच विचार न कर हमें आदेश दें। केवल धर्म ही अमर रहता है, बाकी सभी कुछ नाशवान है। आपके 2 पुत्र हैं, शीतांशु और चंडांशु। आप निसंकोच हो मेरे बड़े पुत्र की तुरंत बलि दे दें। परंतु हे पिताश्री, घर में यह बात आप औरतों से गुप्त रखें, क्योंकि आपकी बहू गर्भवती है। उसका प्रसव काल निकट है। वह मायके जाएगी। उसके साथ आपका छोटा पौत्र भी साथ जाएगा। उस समय आप मेरे बड़े पुत्र की बलि आसानी से दे सकते हैं। सब कार्य निर्विघ्न समाप्त हो जाएगा। पिता बोले, हे पुत्र, तुम धन्य हो, वंदनीय हो। हे मेरे आज्ञाकारी पुत्र, प्रभु तुम्हारा कल्याण ही करेंगे। कुछ काल के बाद जब धनद की पुत्रवधू प्रसव के लिए जाने लगी तो पुत्र द्रविड़ ने अपनी पत्नी से कहा, हे सुभगे, तुम प्रसव के लिए मायके जा रही हो तो छोटे बेटे को अपने साथ ले जाओ और बड़े बेटे को मेरे पास ही छोड़ जाओ। पत्नी ने अपने पति के आदेश का पालन किया और वह बड़े पुत्र को उसके पिता के पास ही छोड़ गई। सुशीला के जाने के बाद पिता और पुत्र द्रविड़ ने शीतांशु को सप्तमी के दिन नहला धुलाकर सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित कर बलि के लिए सूखी बावली के किनारे ले जाकर खड़ा कर दिया। उस दिन पूर्वाषाढ़ का दिन और वरुण नक्षत्र भी था। उन्होंने ये बोलकर, जलदेव इस बालक की बलि से प्रसन्न हो, बालक की बलि दे दी। बलि देते ही जलदेव ने प्रसन्न हो उस बावली को अमृत तुल्य पानी से भर दिया। दुखी और प्रसन्न मन से दोनों पिता पुत्र अपने घर वापस आ गए। उधर सुशीला ने अपने पीहर में अपने तीसरे पुत्र को जन्म दिया। वह कुछ काल पश्चात जब बड़ा हुआ और 3 मास का हो गया तो उसके साथ और अपने छोटे पुत्र और संबंधियों के साथ वह अपनी ससुराल लौट चली। मार्ग में जब वह बावली के पास पहुंची तो वह उस सूखी बावली को, जिसे उसके ससुर धनद ने बनवाया था, को अमृत तुल्य मीठे जल से भरा देखकर अपने ससुर और पति पर बड़ी प्रसन्न हुई और मन में सोचा
कि उनके उद्योग में बढ़ोतरी होने पर ही यह संभव हुआ है। यह सोच उसने अपने दोनों पुत्रों और संबंधियों सहित उसमें स्नान किया और मीठा जल पिया। तब कुछ काल वहाँ विश्राम कर वह आगे चल पड़ी। उस दिन भी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। उधर जलदेव वरुण जो यह दृश्य देख रहे थे, वह सुशीला और उसके कृत्य से हर्षित हो रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब इसको इसका पुत्र लौटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि सुशीला ने यहाँ शीतला माता का सप्तमी का व्रत संपन्न किया है। उसने व्रत के लिए स्नान कर दही और चावल तथा ककड़ी का नैवेद्य बनाकर ब्राह्मणों को दान में भी दिया। अपने परिवार और संबंधियों के साथ उसने स्वयं भी दही चावल ककड़ी भोजन के रूप में ग्रहण किया। उस बावली से सुशीला का घर लगभग 4 कोस था। तब जलदेव ने उसके मृत पुत्र को जल से बाहर निकालकर विदा कर दिया। तब वह लड़का जीवित होकर अपनी माँ की पालकी के पीछे माँ माँ कहकर दौड़ पड़ा। सुशीला उसकी आवाज़ सुनकर पालकी रोककर हैरान हो उसे गोद में बैठाकर प्यार करने लगी, परंतु वहाँ पर उसने पुत्र से कुछ नहीं पूछा। वह सोचने लगी, इसने कीमती वस्त्र पहन रखे हैं, अगर इसे डाकू पकड़कर ले जाते तो वे इसे जीवित नहीं छोड़ते। यदि इसे चोर पकड़कर ले जाते तो वे भी इसे जीवित नहीं छोड़ते। इसकी जुदाई में इसके पिता और बाबा का तो बुरा हाल हुआ होगा। इस प्रकार सोच विचार करते हुए चलती रही और अपने घर पहुंच गई। सुशीला को घर पर देखकर उसके पति और ससुर को भी चिंता हुई कि वे अब सुशीला को क्या उत्तर देंगे, परंतु जब उन दोनों ने सुशीला को अपने तीनों पुत्रों सहित गृह में प्रवेश करते हुए पाया तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। और उसके पति द्रविड़ ने अपनी भार्या सुशीला से कहा, हे सुभगे, हे पतिव्रते, हे पुण्यव्रत, हे भामिनी, तूने पिछले जन्म में कौन सा पुण्य कर्म किया था जो यह बड़ा पुत्र शीतांशु जीवित तुम्हारे साथ है। इसका निधन हुए तो 2 मास बीत चुके हैं। जब तू यहाँ से गई थी तो मात्र एक पुत्र तेरे पास था, अब तू इस मृत पुत्र शीतांशु को जीवित कर लाई है। तूने तो शुभ्र वंश का उद्धार कर दिया। पति ससुर तथा सास सबने उसे प्यार और प्रशंसा की नज़र से देखा और बोले, हे शुभा, अब हम सब तेरी बारंबार स्तुति करते हैं। तब सुशीला ने कहा, स्वामी, हे पिताजी, यह सब पुण्य प्रताप शीतला सप्तमी के व्रत का फल है। जो यह मृत पुत्र शीतांशु जीवित हो उठा है, यह सब उस सुमार्ग का फल है जिसके अनुसार मैंने शीतला सप्तमी व्रत किया। मैंने दही चावल तथा ककड़ी का सेवन व्रत में किया। इससे संसार में सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शिव बोले, हे वत्स, हे शीतला सप्तमी का व्रत करके उसके बाद दही चावल और कढ़ी का सेवन करने से प्राणी की समस्त अभिलाषाएं पूरी हो जाती है, समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मरणोपरांत प्राणी शिवलोक भी पाता है। इस 16वें अध्याय के पाठ श्रवण से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव, हर हर